तो आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैं आशीष तुम्हारे में। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का जो सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हो प्री बोर्ड एग्जाम जो दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया था दिनांक 18/12/2023 का, उसमें हम इस वीडियो में बेसिक मैथ का जिसका कोड 241 है इवनिंग शिफ्ट का, उसका क्वेश्चन नंबर 36 to 38 लेकर के उपस्थित हूँ, जो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें केस स्टडी टाइप क्वेश्चन में 3 सवाल पूछे जाते हैं और हर के 4 नंबर होते हैं, तो यानी 4 या 12 मार्क्स का होता है ये। और सभी में हर क्वेश्चन में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक में आपको अथवा भी होता है और भी लगा होता है, और एक होता है 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का, और एक 2 नंबर का होता है। तो आइए सवाल को देखें। इसमें कुछ इस तरह के सवाल थे। ऑन द ओकेजन ऑफ, देखिए ये इसमें पढ़ने के लिए आता है, तो जहाँ जहाँ आपको नंबर दिखे या ऐसे चीज़ दिखे जिससे प्रश्न आपको बनाना है, तो आप उसको अंडरलाइन कर ले। ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली अ फेयर वाज हेल्ड इन राहुल सिटी। राहुल विजिटेड फेयर विथ हिज पेरेंट्स। Besides swings, there were many means of recreation. Rahul saw spinning wheels at a game stall. राहुल एक दिवाली मेले में जाता है, जो वहाँ पे अपने माता पिता के साथ जाता है। वहाँ पे उसे बहुत तरह के रिक्रिएशन मनोरंजन के साधन दिखते हैं। उसमें उसमें उसको एक स्पिनिंग व्हील्स इस तरह का दिखता है। दिस वाज अ गेम ऑफ चार्स ऑन व्हील नंबर्स वेयर मार्क फ्रॉम 1 to 8। 1 से लेके 8 तक नंबर है। देयर वाज एन एरो मार्क ऑन व्हील। एरो लगा हुआ है व्हील पे। देयर there were some prize on playing this game. On playing this game, the wheel was rotated, which comes to rest pointing at one of the number by an arrow marks. If it points at 7, the prize was a toy car. And if points at perfect square number, then the prize was a pen. यानी कह रहा है जो 1 से लेके 8 तक इसमें नंबर दिया गया है, और उसमें ये एरो लगा हुआ है। यदि जहाँ आप घुमाते हैं तो जहाँ पे रुकता है, यदि 7 पे रुकेगा तो आपको क्या मिलेगा? एक टॉय कार। और परफेक्ट स्क्वायर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है? 1 से लेके 8 तक में कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या हो सकते हैं? 1, 2 का वर्ग होता है 4, और 3 का वर्ग 9। तो 9 इसमें है नहीं, 1 और 4। तो आइए अब सवाल को देखें। इफ ऑल द आउटकम्स फ्रॉम 1 to 8 आर इक्वली लाइक्ड एंड बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन, यानी सबकी बराबर संभावना है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट अ टॉय कार। टॉय कार कितने पे है? 1 पे है। टोटल कितने हैं? 8। तो टोटल नीचे में 8 हो जाएगा, और 1 पे ही कार 7 पे रुकेगा तो वहीं पे होगा, तो 1/8। कुछ बच्चे 7/8 लिख देते, क्योंकि 7 पे उसे नजर आता है, तो ये गलत है। एक ही संख्या है जिसपे 7 लिखा हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट अप पेन प्राइज। पेन प्राइज के लिए परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं? 2 है। 2 और टोटल कितने हैं? 8 है। 2/8, या इसको हम काट करके लिख सकते हैं 1/4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑब्टेन्ड बाय स्पिनिंग द व्हील इज डिविजिबल बाय 2 और 3। तो 2 के डिविजिबल कौन सा होता है? 2 से विभाजित होने वाला नंबर क्या क्या हो सकता है? 2, 4, 6 और 8। अब कह रहा है 3 से विभाजित होने वाले नंबर डिविजिबल बाय 3, या डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे कौन कौन सा नंबर हो सकता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो चला गया। तो ये यहाँ पे नंबर्स देखिए, नंबर्स डिविजिबल बाय 2 और 3,
2 और 3 में कौन कौन सी हो सकता है? एक तो हो गया 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखेंगे 6 और 8। तो कुल कितने हो गए? 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, क्योंकि टोटल जो फेवरेबल आउटकम है 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5/8। अब कह रहा है राहुल डिड नॉट गेट एनी प्राइज, कन्वर्ट इट्स प्रोबेबिलिटी इन परसेंट। राहुल को प्राइज नहीं मिल रहा है, तो राहुल किस किस पे प्राइज मिल रहा है एक बार देख लीजिए। प्राइज मिल रहा है एक 7 पे प्राइज मिलता है, 8 पे मिलता है, सॉरी 8 पे नहीं, 7 पे, 1 पे और 4 पे मिलता है। तो कितने बच गए? आपको बच गए जिस पे प्राइज नहीं मिलता, ये 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 पे प्राइज नहीं मिलता है। नॉट नंबर एट नॉट गेटिंग प्राइज, गेटिंग प्राइज। प्राइज कौन कौन सा हो सकता है? ये होगा 2, 3, 5, 6 और 8, टोटल हो गया 8। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा क्या होगा? प्रोबेबिलिटी होगा इसका 5/8। इसको हम यदि परसेंट में निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए, ये हो जाएगा आपको 4 से कटेंगे तो 25, और यहाँ पे हो गया 2, तो 25 पंचे 125/2 यानी 62.5% इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, दे थ्री फ्रेंड्स रानी, कमला एंड बीना। रानी, कमला और बीना है स्किपिंग रोप एट अ टाइम, 2 ऑफ देम होल्ड द रोप एंड द थर्ड वन स्किप। यानी 2 लड़कियां उसको रस्सी को पकड़े हुई है और एक जो है कूद रही है। आफ्टर रिटर्निंग होम, कमला ड्रू अ शेप ऑफ रोप ऑन ग्राफ। घर आने के बाद कमला उसको ग्राफ को पेपर पे ड्रॉ करती है। अब इसके आधार पर कह रहा है, देखिए, बेस्ड ऑन एबव इंफॉर्मेशन गिवन एबव आंसर फॉलोइंग, हाउ मैनी जीरोज आर द पोलिनोमियल इन ग्राफ। तो कहाँ कहाँ आप जीरो देखते, कितने जीरो देखते? एक ये और एक ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 जीरोज। अब व्हाट आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, क्या क्या है जीरो? एक तो है -2 पे और एक है 4 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और 4। राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ। इसको पोलिनोमियल को आपको ग्राफ पे जो दिख रहा है उसका आप एक्सप्रेशन बनाइए, यानी पोलिनोमियल के रूप में बनाइए। तो क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे लिखे सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस तरह से हो जाएगा x² माइनस, इस दोनों को जोड़ेंगे तो -2 + 4 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2। तो यहाँ पे माइनस है इधर, तो -2x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा -8 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो गया -8। ये हो गया इसका पोलिनोमियल। अब अगला कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अथवा के रूप में इसका जीरोज ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल है ये हो गया 4। तो यहाँ पे जो पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है उसको हमने ये ले लिया। अब देखिए यहाँ पे ए के स्थान पे क्या है? 4√3, बी के स्थान पर है 5 और सी के स्थान पर है -2√3।
तो हम क्या करते हैं, पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -24 होता है। अब माइनस को तो अभी छोड़िए, 24 का प्रोडक्ट देखिए क्या क्या हो सकता है। ए को 24 से करेंगे, 2 को करते हैं 12, 2 2 जा 12 हो जाएगा, इसका जो फैक्टर होगा या तो ये होगा या ये होगा, या 3 से देंगे तो 3 12 या मतलब 8 तिरिक 24 होता है। 4 से देंगे तो 6 चौक 24 और 5 से जाएगा ना, 6 आ गए, यानी यही अब रिपीट होगा। तो ये पेयर हो गया। इसमें से किसका जोड़ या घटा करने पे ये 5 आ रहा है, तो एक यही है जिसको जोड़ने या घटाने पे मतलब घटाने पे 5 आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4√3x², और यहाँ पे लिख सकते हैं +8x - 3x, और फिर -2√3। अब यहाँ पे इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा और x कॉमन हो जाएगा। तो इधर से बचा √3 और इधर से बचा √3x और इधर से 2। फिर यहाँ पे हम √3 कॉमन ले लेंगे, तो इधर से बचेगा, माइनस भी ले लिया, √3 भी ले लिए, तो ये √3 और x और माइनस तो ले लिए थे, तो प्लस हो गया 2। तो ये दोनों साइड कॉमन आ गया, तो ये लिख दीजिए √3x + 2 इंटू 4x - √3। अब शून्य के लिए 4 जीरोज, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। √3x + 2 = 0, या 4x - √3 = 0 होगा। जब ये 0 होगा तो √3x बराबर में -2, तो x बराबर में हो जाएगा -2/√3। और जब ये 0 हो जाएगा तो 4x बराबर हो जाएगा √3, तो x बराबर हो जाएगा √3/4। तो यानी इसके दो जीरोज निकल गए, x बराबर में -2/√3 और √3/4। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है, द मेन बिल्डिंग ऑफ अ टाउन आर लोकेटेड बाय पॉइंट्स HP and F। HP F के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है। ए इज लोकेटेड, ए हॉस्पिटल है, यानी यहाँ पे देखिए ए जो है, अ हॉस्पिटल इज लोकेटेड, सॉरी, अ हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट H, यहाँ पे हॉस्पिटल है। पुलिस स्टेशन इज लोकेटेड एट P, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है। और F फायर स्टेशन है। और O जो है ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है। तो सबसे पहले इस सब का निर्देशांक कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो ये x का वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 2 3, तो 4 और 3 हो गया। और जो इसका है ये है x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 6। यहाँ पे x का वैल्यू आपको देखिए दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, 2 और y का वैल्यू 8, ये निकाल लीजिए। अब देखिए इस पे आधारित सवाल आपको दिए हुए हैं। कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो P का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, तो हमने P का पहले से ही निकाल रखा है। P जो है ये है P। यहाँ पे देखिए ये P है, P का कोऑर्डिनेट 2 और 8 है, तो यहाँ पे 2 और 8 हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P और H। P और H, तो डिस्टेंस फार्मूले से क्या होता है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं 4 है और ये 2 है, तो 4 - 2 का स्क्वायर और 3 - 5 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3
3 माइनस 8 का स्क्वायर है, यहाँ पे 8 है, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। तो ये 4 प्लस 25, माइनस का भी स्क्वायर प्लस में ही होगा, तो ये हो जाएगा √29, और साथ में यूनिट लगाना ना भूलें, इकाई। तो यहाँ पे इसकी जो आंसर हो गया √29 यूनिट। अब अगला है नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट एच, पी और एफ। एच, पी और एफ के लिए 3 बिंदु है, तो तीनों के बीच में डिस्टेंस पहले आपको निकालना होगा, तभी ये बनेगा। तो ये देखिए, एक तो निकल गया, पी एच निकल गया, √29 था। अब पी एफ निकालिए, पी एफ यानी ये है एफ, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 में से 7 गया, तो ये -5 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ये 25 और 4 29, 29 यूनिट। तो ये पी एफ भी 29 हो गया। अब हम देखेंगे एच और एफ, एच एफ। तो यहाँ पे 4 है और 7 है, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, तो ये √18। तो हम क्या देखते हैं, ये अलग है, ये और दो एक जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये त्रिभुज हो जाएगा। अब कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट एच एफ, सॉरी एच और एफ ये है, उसको 2:1 में कह रहा है। तो देखिए इधर यहाँ पे ले आते हैं एक पॉइंट। अगला सवाल आपसे कह रहा है जो एच एफ के बीच की एच एफ ये है, उसको 2:1 में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एच एफ यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेते हैं, एक है एच है और एफ है, तो एच का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 4 और 3, और दूसरे का है 7 6। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 और 3, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7 और 6। और यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ये 2:1 में डिवाइड करता है। इस तरह से करने पे आसानी होता है। तो ये x बराबर में इसको इधर से करे गुना, x के कोऑर्डिनेट को, तो 2 गुने 7 प्लस 1 को 4 से करेंगे, तो 1 गुने 4 बटे में 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 4 18, 14 प्लस 4 बटे 3, तो 14 4 18 बटे 3, तो यानी 6 हो गया इसका आंसर। और y का देखते हैं, y बराबर में इसी तरह करते हैं, तो क्या होता है 2 को 6 से करेंगे y के कोऑर्डिनेट को, तो 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 3 बटे में 3, तो ये 15 बटे में 3 यानी 5। तो उस बिंदु का निर्देशांक जो हो जाएगा ये एक्स वाई की वैल्यू 6 और 3 हो जाएगा, सॉरी 6 और 5, क्योंकि y बराबर में 5 आया था। तो ये था क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।